सबको जय श्री कृष्ण। आप सभी लोगों ने ऋषि पंचमी की कल कथा सुनी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा आज हल षष्ठी की कथा सुने और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, लोगों को शेयर करें, इससे हमारे धर्म का प्रचार हो, प्रसार हो और सबको अच्छा लगे। श्री गणेशाय नमः। हल षष्ठी व्रत कथा पूजन विधि। सबसे पहले गणेश जी का ध्यान करते हुए शिव पार्वती गणेश जी के सम्मुख समस्त देवताओं की गंध अक्षत पुष्प धूप दीप और नैवेद्य से पूजन करें। हल षष्ठी व्रत कथा प्रारंभ। राजा युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण भगवान से कहा, हे भगवान देवकी पुत्र, हे देवकी, आपने तीनों लोगों के हित के लिए ही पृथ्वी पर जन्म लिया है, अतएव मुझ पर कृपा कीजिए। अपने अभिमन्यु के मारे जाने पर सुभद्रा भी बड़ी दुखी हुई है, शोक से पीड़ित होकर वह जी नहीं सकती। हे देव, इसी प्रकार स्त्रियों में श्रेष्ठ द्रौपदी भी अपने पांचों पुत्रों के नाश होने पर दिन रात प्रतिदिन दुखी हो रही है। हे यदुकुल श्रेष्ठ, अभिमन्यु की भार्या के गर्भ की संतान भी अस्त्र के तेज से दग्ध हो रही है, क्योंकि अति दुष्ट अश्वत्थामा ने इस गर्भ को बिल्कुल निस्तेज कर दिया। संसार में संतति के शोक से उत्पन्न हुआ ऐसा घोर महादुख हो रहा है। पिता अपने जन्म को तभी सफल जानता है जब उसके पुत्र चिरंजीवी, दीर्घायु और आरोग्य हो और उसकी संतति उत्तम हो। तो हे देवेश, उस दान या व्रत को बताइए जिसे करने से संतान शोक के दुख से माता पिता पीड़ित न हो। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि यदि उत्तरा एक अपूर्व व्रत करे तो उसका अमृत पुत्र भी जी जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। राजा युधिष्ठिर ने तब पूछा, हे भगवान, इस व्रत की क्या विधि है और कौन से देवता है, किस काल में यह किया जाता है और किस स्त्री ने यह व्रत किया था जिससे यह प्रसिद्ध हुआ। श्री कृष्ण भगवान ने तब कहा, हे सुभद्र नामक एक राजा था, उसकी रानी का नाम स्वर्णा था। उसको हस्ती नाम का एक प्रसिद्ध पुत्र उत्पन्न हुआ। उसने अपने नाम पर प्राचीन काल में हस्तिनापुरी बसाई। यह बालक एक दिन धाय के साथ गंगा जी के तीर पर गया। जल से खेलता हुआ वह बालक बाल भाव से जल में चला गया। वहाँ एक मगर ने उसको पकड़कर गहरे पानी में ले गया। इस समाचार को सुनकर पुत्र दुख से दुखी रानी स्वर्णा ने क्रोध के मारे धाय के पुत्र को जलती अग्नि में फेंक दिया और फेंकने के बाद अपने पुत्र को याद करती हुई बड़ी विलाप कर रही थी। राजा भी दुख से व्याकुल होकर प्राण देने को उद्यत हो गया। धाय पुत्र शोक से दुखी व्याकुल होकर जंगल में चली गई और कुशा और परास से पूर्ण जंगल में मध्याह्न के समय शिव जी की पूजा करने लगी। उसने वहाँ प्राणियों से वर्जित सुनसान मंदिर में महादेव जी, कार्तिकेय भगवान, पार्वती जी तथा गणेश जी की पूजा की। धाय प्रतिदिन ध्यान पूर्वक इन देवताओं का पूजन करती थी तथा तृण धान्य और महवे का भोजन करती थी। उसके इस प्रकार करते हुए हे युधिष्ठिर, भादों के महीने में कृष्ण पक्ष की षष्ठी को नगर में एक अद्भुत दर्शन हुआ। उस धाय का अति सुंदर पुत्र भाड़ में से जीता निकल आया। इस घटना को देखकर राजा, रानी और अन्य बड़े आश्चर्य में हुए। धाय के पुत्र को जीवित देखकर चिंता से व्याकुल होकर लोगों ने तब ब्रह्मज्ञानी पंडितों से इसका कारण पूछा। इसी समय शिव जी के अंश रूपी दुर्वासा नाम के ऋषि उनकी आज्ञा से राजा को हित उपदेश करने के लिए वहां पर आए। शिव स्वरूप दुर्वासा ऋषि का शरीरधारी कल्याण का मनोरथ जान राजा ने आए हुए ऋषियों का अर्घ्य इत्यादि से पूजन किया और उनको बारंबार नमस्कार करके अपनी शंका अर्थात धाय के पुत्र को जलता भाड़ में से जीवित निकलने के विषय में पूछा। दुर्वासा ऋषि ने कहा, हे राजन, जो धाय आपके भय से जंगल में चली गई है, वहाँ पर उसने महादेव जी, पार्वती जी, कार्तिकेय भगवान और गणेश जी की पूजा की है, उसी का ऐसा फल है। हे राजा, आप दोनों को भी वहीं पर आज चले जाना चाहिए। वहां जाकर हे महापाल,
आप इस व्रत को के महाफल को ग्रहण कीजिए। हे महाराज, उन दोनों राजा रानी ने इस प्रकार भली भांति संतुष्ट होकर पहले ऋषि को जंगल भेजा और उनसे सब वार्ता सुनकर राजा और रानी भी उस बड़े जंगल में स्वयं गए। दुर्वासा इत्यादि ब्राह्मणों के साथ आनंद पूर्वक वहां जाकर उन्होंने पलाश के वृक्ष के नीचे कुश पर धाय को पूजा करते हुए देखा। वह यह परम श्रद्धा पूर्वक चारों देव मूर्ति की पूजा कर रही थी। राजा ने धाय को आश्वासन करके उसके पुत्र से मिला दिया। तब धाय ने आनंद युक्त होकर राजा को व्रत के विषय में सब कुछ निवेदन किया। धाय कहने लगी, हे राजन, मैं आपके भय से जब से यहाँ आई हूँ तब से वायु का भोजन करती हुई शिवजी तथा पुत्रों सहित पार्वती जी का पूजन कर रही हूँ। आधी रात को स्वप्न में आनंददाता भगवान शिव जी को पार्वती के दोनों पुत्रों सहित बेल पर चढ़े हुए कुश और पलाश के वृक्ष के नीचे देखा। उन्होंने कहा, तेरा पुत्र जीवित हो, तूने हम दोनों का व्रत किया है, अतएव तेरा पुत्र अवश्य जीवेगा और रानी भी विधि पूर्वक इस उत्तम व्रत को करे, इससे उसका पुत्र भी जीवेगा, वह अनेक पुत्र वाली होगी। इस व्रत की विधि दुर्वासा ऋषि बतलाएंगे। और दुर्वासा ऋषि ने कहा, हे राजन, भाद्रपद महीने की कृष्ण पक्ष की षष्ठी आने पर उस दिन नियम पूर्वक प्रातः काल स्नान करके मनुष्य व्रत करे। क्रोध और लोभ को त्याग कर इस व्रत के नियम का पालन करते हुए जब तक व्रत करे तब तक किसी प्राणी की हिंसा न करे तथा व्रत संपूर्ण करने की निमित्त जीवों की पद्धति अर्थात उसके मार्ग को लांघे और मध्यांतर के समय मित्रों के साथ पुत्र युक्त होने पर मन में अभिलाषा करते हुए पलाश और कुश के नीचे शिव जी, पार्वती जी, गणेश जी और कार्तिक के स्वामी कार्तिकेय इन चारों देवताओं की मूर्ति बनाकर नीचे लिखे मंत्र से इनका पूजन करें और भक्ति भाव चित्त से इन सब देवताओं का नाना प्रकार की धूप तथा उनसे उत्पन्न पुष्पों से पूजन करें। शिव जी की प्रार्थना का भावार्थ सौम्य रूप धारण करने वाले, 5 मुख वाले, त्रिशूल धारण करने वाले, नंदी, भृंगी, महाकाल इत्यादि गणों से युक्त शंभु शिव जी को नमस्कार है। पार्वती जी की प्रार्थना का यह भावार्थ है कि हे शिवा, हे हरकांता, हे प्रकृति श्रेष्ठ हेतु, सुख और सौभाग्यदायिनी, हे गौरी और धात्री को मेरा नमस्कार है। स्वामी कार्तिकेय की प्रार्थना का मंत्र का अर्थ है मोर पर सवारी करने वाले, देवताओं को जिताने वाले, क्रोंच पक्षी को विदीर्ण करने वाले, कुमार, विशाख और स्कंद को मेरा नमस्कार है। गणेश जी की प्रार्थना का मंत्र है हम मूसे पर सवारी करने वाले देवता को, लंबे उदर वाले, सुंदर सुन वाले, एक दंत वाले, विघ्न का नाश करने वाले देवताओं को मेरा नमस्कार है। दीपक, चंदन, धूप तथा नाना प्रकार के नैवेद्य से पूजन करके गाजे बाजे से ब्राह्मणों के साथ घर पर आवे। उस दिन महुए के फूल के साथ समा का चावल भोजन करे। भैंस का दूध, दही, मट्ठा, घृत विशेष रूप से भोजन करे। हे राजन, इस व्रत की ऐसी ही विधि है, जो मनुष्य ऐसा करता है वह पुत्र पौत्र से युक्त हो शीघ्र ही सुख प्राप्त करता है। दुर्वासा ऋषि के वचन को सुनकर राजा ने इस व्रत को किया। तब मगर के बिल में से शीघ्र ही निकलकर वह राजकुमार ने माता पिता तथा दुर्वासा ऋषि के चरणों पर गिरकर प्रणाम किया और बोलने लगा, इस व्रत के फल से राजा की दीर्घायु, बड़े पराक्रमी, बलवान और सद्गुण संपन्न अनेक पुत्र उत्पन्न हुए। इससे उसके राज्य में इति अर्थात अतिवृष्टि और महामारी और दुर्भिक्ष की शांति हुई। राजा ने अनेक वर्ष तक सुखपूर्वक राज्य किया। श्री कृष्ण भगवान ने कहा, यह बरथारिणी उत्तरा इसी व्रत को करे। केशव भगवान के वचन सुनकर राजा युधिष्ठिर कृतार्थ हो गए। अश्वत्थामा से हत दग्ध उत्तरा का गर्भ शीघ्र जीवित हो गया। इस व्रत के प्रभाव से संतति स्थिर हो जाती है।
व्रत करने के बाद शास्त्रोक्त रीति से विधि पूर्वक उद्यापन करे। स्वर्ण भेष बेल गाय तथा वस्त्र ब्राह्मण को दे। सोने और चांदी की सुंदर मूर्ति बनाकर वेद वेदांग में प्रवीण ब्राह्मणों के सहित इसका पूजन करे। विधि जानने में श्रेष्ठ राजा युधिष्ठिर ने इस व्रत को उत्तरा से कराया, जिससे अश्वत्थामा से इसका गर्भ रक्षित हुआ। इस व्रत के प्रभाव से उत्तरा के उदर का गर्भ उसी क्षण जीवित और गतिमान हुआ और तथा प्रसव हुआ। हे राजन, यही संसार में जन्मे को उत्पन्न करने वाला परीक्षित नाम का राजा उत्पन्न हुआ। हे राजन, कोई इस अपूर्व व्रत को इस प्रकार से करता है, वह संपूर्ण पापों को त्याग कर सूर्य की महिमा को प्राप्त करता है। श्री कृष्ण तथा युधिष्ठिर के संवाद में पुष्प पलाश नाम की हल सृष्टि व्रत की कथा शिवार्पण मस्तु। अच्युतम केशवम रामनाथ नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम जानकी नायकम रामचंद्र हरे। जय बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की जय। उमापति महादेव की जय।